तो आखिर 3 साल बाद आज नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक होने वाली है। मेयर मुनेश गुर्जर की अध्यक्षता में ये साधारण सभा की बैठक होगी। आज दोपहर 2:15 बजे बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। 1 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवनों की मरम्मत का काम, इन 5 स्कूलों का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने बाबत प्रस्ताव दिया है। प्रत्येक पार्षद को इलेक्ट्रिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है। 1.5 लाख रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में निगम हेरिटेज प्रशासन के 1 करोड़ 50 लाख खर्च होंगे। अवैध बूचड़खाने, मीट की दुकानों को बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है। धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, सार्वजनिक पार्क के पास नहीं हो संचालित। 50 लाख की लागत से डिस्पेंसरी और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थानीयकरण, अनुकंपा नियुक्ति, समायोजन पद अनुसार 208 पदों में की स्वीकृति प्रस्तावत पर चर्चा है। निगम हेरिटेज में बीट्स के बकाया पेमेंट के भुगतान, नए बीट के टेंडर का प्रस्ताव है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए हुपर के साथ हेल्पर उपलब्ध करवाने का भी प्रस्ताव है। साफ सफाई कर्मचारियों का समानीकरण करवाने का भी प्रस्ताव है। पार्षदों के तमाम प्रदर्शन, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद जयपुर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक नगर निगम ग्रेटर के सभासद भवन में आयोजित की जाएगी। 3 साल के बाद होने वाली इस बैठक में 7 एजेंडों पर चर्चा होगी। तो वहीं असंतुष्ट पार्षदों की नाराजगी को देखते हुए उन्हें खुश करने के लिए मेयर ने इसमें कुछ ऐसे प्रस्तावों को शामिल किया है जिससे दोनों ही दलों के पार्षदों को संतुष्ट किया जा सके। साधारण सभा में ये 7 प्रस्ताव रखने की तैयारी। नगर निगम में अनुकंपा नियुक्तियों का स्थायीकरण करने का प्रस्ताव, हेरिटेज निगम में बीट का पेमेंट करने और नए बीट के टेंडर करने का प्रस्ताव, निगम पार्षदों को इलेक्ट्रिक गाड़ी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, विद्यालय और सार्वजनिक पार्क के पास संचालित अवैध बूचड़खानों या मीट की दुकानों को बंद करवाने के लिए टास्क फोर्स बनवाने का प्रस्ताव, हेरिटेज निगम की ओर से संचालित स्कूलों की बिल्डिंग्स का रिनोवेशन करवाकर उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखने का प्रस्ताव, सफाई कर्मचारियों का समानीकरण करके सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और धार्मिक स्थलों के लिए टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव, नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों के लिए एक डिस्पेंसरी और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव। 3 साल बाद होने वाली साधारण सभा की बैठक में पार्षद अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठा सकेंगे। दरअसल आमजन को राहत देने और बेहतर काम करने के उद्देश्य से पिछली कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम के 2 विभाजन करके बनाए गए नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर बनाए, लेकिन इसके बनने के बाद जयपुर में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। नगर निगम के लिए सिर्फ फरवरी 2021 में एक बार ही सत्र बुलाया गया। इस बार भी 2024-25 का शहरी सरकार का 1130 करोड़ का बजट बिना सदन में पारित करवाए राज्य सरकार को भेजा गया है। सारे प्रस्ताव पार्षदों के द्वारा भेजे गए हैं और हमारे कमिश्नर साहब के यहाँ से उनको प्रपोज करके बनवाया गया है। तो वो सब जनहित के कार्य थे, तो इसलिए उनको एजेंडे में रखा गया है। उन पर अच्छी चर्चा होगी। नगरपालिका एक्ट के मुताबिक तो 1 साल में 6 साधारण सभा की बैठक आयोजित होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम हेरिटेज में 3 साल में 18 बैठकों की जगह सिर्फ 1 बोर्ड बैठक आयोजित की गई। दरअसल कांग्रेस ने 10 नवंबर 2020 को 3 साल पहले निर्दलियों के समर्थन से मुनेश गुर्जर को मेयर बनाया, लेकिन 2 साल बाद विधायकों और मेयर के बीच अनबन शुरू हो गई। कांग्रेस विधायकों में भी 2 गुट हो गए। इसके बाद आदर्श नगर, सिविल लाइंस और किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के पार्षद मेयर के खिलाफ हो गए। मेयर का चेहरा बदलने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। ऐसे में अब मेयर मुनेश गुर्जर साधारण सभा बुलाती हैं, तो मेयर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि ये अविश्वास प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए प्रस्ताव वाले पार्षदों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। महापौर को पहले कलेक्टर को प्रस्ताव भेजना होगा,
निगम के 100 वार्डों की संख्या के हिसाब से प्रस्ताव में 3/4 करीब 75 पार्षदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। कलेक्टर 7 दिन में साधारण सभा की बैठक बुलाएंगे। निगम की साधारण सभा में प्रस्ताव पास होने के लिए 3/4 यानी कि 100 पार्षदों के हिसाब से 75 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी। कोरम पूरा होने की स्थिति में कलेक्टर बैठक में मेयर को हटाने का प्रस्ताव रखेगा, जिसमें 4 घंटे तक चर्चा का समय भी रहता है। और अगर वोटिंग होती है तो 3/4 वोट मेयर को हटाने के पक्ष में डाले जाते हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और साधारण सभा में यदि कोरम पूरा नहीं होता है, उस स्थिति में महापौर को हटाने के लिए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अपने आप गिर जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम हेरिटेज में भाजपा और कांग्रेस दोनों में से किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। हेरिटेज निगम के बोर्ड के लिए 51 पार्षदों का होना जरूरी है। बहुमत की संख्या भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास नहीं है। जनता लोगों को चुनकर भेजती है कि आप हमारे लिए अपनी आवाज बनकर वहाँ काम करेंगे। उस हिसाब से वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे और अच्छी एक सौहार्दपूर्ण वार्ता होगी और वार्ता के साथ साथ काम करने में आसानी होगी। जो भी कहीं कमियां रही हैं उन कमियों को भी देखा जाएगा। बहरहाल पार्षदों के तमाम प्रदर्शन, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अब निगम प्रशासन ने बैठक बुलाई है। बोर्ड बैठक होगी तो चर्चा होगी, शहर के मुद्दे आएंगे जिनका समाधान भी होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।